Hello students. So today is the last video of chapter 1 chemistry, chemical reactions and equations. So this is the last topic, important and general topic. In metals and non-metals they will talk about the corrosion. Okay? So we will do in this chapter also, in that chapter also. So effects of oxidation and reduction in our daily life. उसका सबसे मेन इफेक्ट कौन सा है? करोजन. करोजन एक्चुअल में क्या होती है? जब भी हम करोजन का वर्ड सुनते हैं तो हमें रस्टिंग, जंग के बारे में ही याद आता है. बट जरूरी तो नहीं है कि जंग लगना इज अ करोजन. वो तो है ही करोजन, बट किसी और मेटल की भी करोजन हो सकती है. सो करोजन है क्या एग्जैक्टली? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करोजन? करोजन क्या होती है? करोजन इज अ प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ऑफ अ मेटल as a result of its reaction with air or water, or you can say moisture. जब किसी मेटल की रिएक्शन एयर या वाटर के साथ होगी तो जो मेटल वीक हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं करोजन. अब बहुत सारे मेटल्स की करोजन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द करोजन ऑफ आयरन. सो आयरन की जब करोजन होती है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. इंपॉर्टेंट. रस्टिंग का मतलब क्या होता है? जंग लगना. सभी को ही पता है जंग लगना इज नॉन एज रस्टिंग. अगर पूछा जाए रस्ट का फॉर्मूला क्या है भाई, केमिकल नेम क्या होता है रस्ट का, सो उसके लिए हमें केमिस्ट्री की डिटेल स्टडी करनी ही पड़ती है. क्लियर? सो आयरन की जब रिएक्शन मॉइस्ट एयर के साथ होगी, दो कंडीशन चाहिए रस्टिंग के लिए. सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कभी रस्टिंग नहीं होती और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में कभी रस्टिंग नहीं होगी. रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही चाहिए. आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ होगी. देन क्या बनेगा? Fe2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. एंड इसको क्या बोलते हैं? अगर तुम्हें पूछा जाए व्हाट इज अ केमिकल नेम ऑफ दिस फॉर्मूला, इट इज नॉन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और यू कैन से हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज किया जाता है. और सिंपली यू कैन से रस्ट. एंड समटाइम्स ये भी पूछा जाता है व्हाट इज अ कलर ऑफ द रस्ट. रस्ट का कलर क्या होता है? ब्राउन. सो फॉर्मूला रस्ट का क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न इट नाउ ओनली. Fe2O3.X molecules of water. What is the color of rust? Brown. What is the chemical name of rust? Hydrated ferric oxide. Clear? So these are the questions relating to rusting of iron. Now we will move to corrosion of copper. Here you will not use the word rusting. Here you should write about corrosion. क्लियर? corrosion of copper, क्योंकि आयरन की जब corrosion होती है उसको हम rusting बोलते हैं. Here you will write corrosion of silver. क्लियर? corrosion of silver and corrosion of copper के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? corrosion of copper. कॉपर की corrosion moist एयर में होगी. moist का मतलब वाटर, H2O. एयर मतलब ऑक्सीजन. एंड एयर में और कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रेजेंट होती है, सो उसके साथ भी तो रिएक्शन होगी. सो कॉपर व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मींस मॉइस्ट एयर के साथ जब कॉपर की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. हमें पता है कि हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी. whenever we are using ना कॉपर रिंग्स, तो स्किन के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. दिस इज जस्ट ड्यू टू corrosion ऑफ कॉपर. सो यहाँ से याद रखो कि जब कॉपर की corrosion होती है तो कौन सा कलर बनता है? दैट इज ग्रीन. उसके अराउंड ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाएगी. नेक्स्ट है मेरे पास corrosion ऑफ सिल्वर. सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag. व्हेन इट रिएक्ट्स, अब सिल्वर चांदी है ना, हम कहते हैं कि काली हो जाती है ना, ब्लैक हो जाती है. क्यों ब्लैक हो जाती है? बिकॉज सिल्वर की रिएक्शन एयर में ऑक्सीजन के साथ नहीं, किसके साथ होगी? क्योंकि एयर में ट्रेसेस अमाउंट में H2S भी प्रेजेंट होता है.
When silver reacts with H2S, it forms silver sulfide which is black in color. और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. दैट्स द रीजन कि जब भी सिल्वर की करोजन होती है तो ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं. अगेन जो हम घर पे बर्तन यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील, वो जब लेके आते हैं तो वो शाइन कर रहे होते हैं, बट ड्यू आफ्टर सम टाइम ड्यू टू करोजन कह सकते हैं हम, मीन्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, उनकी जो शाइन है वो गायब हो जाती है. दिस इज ऑल्सो जस्ट ड्यू टू ऑक्सीडेशन. सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रेंसिडिटी. इसी वीडियो में करेंगे रेंसिडिटी भी. हमें पता है कि जैसे चिप्स, लेस, कुरकुरे वगैरह होते हैं, और यू कैन से ऐसी फूड आइटम जिनमें फैट और ऑयल होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगी तो वो स्पॉइल हो जाती हैं, उनमें से बेकार सी स्मेल और बेकार का टेस्ट हो जाता है. ऐसी स्मेल को क्या बोलते हैं हम? फाउल स्मेल. क्या बोलते हैं? फाउल स्मेल. और ऐसे टेस्ट को क्या बोलते हैं हम? अनप्लेजेंट टेस्ट. So this process is known as rancidity. And ऐसे food को क्या बोलते हैं हम? Rancid food. Food is known as rancid food. और smell कैसी होती है? Foul smell and unpleasant taste हो जाता है. So हमें तो भाई वो fresh ही चाहिए. So उनकी rancidity को रोकने के क्या क्या methods हैं और हम कैसे कैसे उनको prevent कर सकते हैं? So उसके लिए हमारे पास there are 5 prevention methods. सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है भी एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है? एंटी वर्ड आ गया, इट मींस ऑक्सीडेशन के तो अगेंस्ट ही है. सो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ऑक्सीडेशन होने को रोकेंगे. So these are known as antioxidant. So example हमें learn करनी है, 2 examples of antioxidant, very important, BHA and BHT. नीचे इनकी फुल फॉर्म्स लिखी हुई हैं, BHA and BHT. Clear? Butylated hydroxyanisole. Butylated hydroxyanisole. Butylated hydroxytoluene. So these are the 2 antioxidants. Butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene. So ये एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे तो रेंसिडिटी प्रिवेंट हो सकती है. और बहुत इजी एयरटाइट कंटेनर्स यूज करेंगे जिनसे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर वैक्यूम पैकिंग करेंगे तो भी ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, या फिर फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, या फिर उसको सनलाइट से दूर रखेंगे. सो ये कुछ मेथड्स हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द series of chapter 1 chemical reactions and equations. All videos are lying on my channel, so you can watch one by one and you can ask your queries. Okay.